नवाज शरीफ की एक केस में तिब्बी बिरादों पर दरखास्त जमानत मंजूर। चौधरी शुगर मिल्स केस में 1 करोड़ के 2 जमानती मुचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने शहबाज शरीफ की दरखास्त पर समाअत की। मरियम नवाज की दरखास्त जमानत पर समाअत पीर तक मुलतवी। अल अजीजिया केस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की दरखास्त की मजीद समाअत मंगल को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में होगी। नवाज शरीफ की हालत इंतहाई नाजुक है। मेडिकल बोर्ड के सरबराह डॉक्टर महमूद अयास ने तिब्बी रिपोर्ट्स लाहौर हाईकोर्ट में पेश की। कहा, प्लेटलेट्स में कमी होने की वजूहात का इल्म नहीं हो सका। बीमारी की तशखीस के लिए नवाज शरीफ के मजीद टेस्ट करना होंगे। गुज़श्ता रोज नवाज शरीफ को सीने में दर्द हुई। एंजाइना के इलाज के लिए मखसूस अद्वियात नहीं दे पाएंगे। नवाज शरीफ के जिस्म पर धब्बे पड़ गए। सर्विसेज अस्पताल में तफसीली तिब्बी मुआयना। मेडिकल बोर्ड के मुताबिक जिल्द पर धब्बे अंदरूनी ब्लीडिंग की वजह से नमूदार हुए। इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन से नवाज शरीफ का इलाज मजीद 5 रोज जारी रखने का फैसला। उधर मरियम नवाज को जेल से सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नवाज शरीफ की वालिदा और शहबाज शरीफ ने भी अयादत की। लाहौर में सर्विसेज अस्पताल के बाहर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की मियां नवाज शरीफ की सेहत के लिए दुआएं। जमानत मंजूर होने पर खुशी का इजहार भी किया। मिठाई बांटी। शहबाज शरीफ की अवाम से नवाज शरीफ की सेहत के लिए दुआ की दरख्वास्त। जमानत पर अदालत आलिया का शुक्रिया भी अदा किया। कहा, डॉक्टर ताहाल नवाज शरीफ की बीमारी की वजूहात नहीं जान सके। शहबाज शरीफ फट पड़े। कहा, सियासी मुखालिफिन की बीमारियों का मजाक उड़ाने वाले मत भूलें, वक्त बदल जाता है। नवाज शरीफ की हालत बेहतर होना शुरू हो गई। यास्मीन राशिद का दावा। कहा, प्लेटलेट्स 22,000 हो गए। रात में तबीयत खराब और ब्लड प्रेशर ज्यादा होने पर एंजाइना की तकलीफ हुई थी। नवाज शरीफ को कहा, अगर बाहर से कोई डॉक्टर बुलाना चाहते हैं तो बुला लें। जफर मिर्जा कहते हैं, बीमारी का इलाज पाकिस्तान में है तो नवाज शरीफ को बाहर क्यों भेजें। नवाज शरीफ जब भी बीमार होते हैं तो बाहर जाने की राहें खुल जाती हैं। आसिफ जरदारी नवाज शरीफ से ज्यादा बीमार हैं। शेख रशीद का कहना है, इमरान खान को पहले दिन कहा था इनसे जान छुड़ाओ, बाहर जाने दो। इमरान खान कहते हैं इन्हें नहीं छोड़ेंगे। वजीर रेलवे ने मजीद कहा, मौलाना को फीस सेविंग देने के लिए तैयार हैं। आज इमरान खान एनआरओ दे दें, सारी तहरीकें ठुस हो जाएंगी। हुकूमती कमेटी के साथ मुज़ाकरात से कबल ऑपोजिशन की रहबर कमेटी का इजलास। हुकूमत से मुज़ाकरात पर हिकमत अमली और 4 निकाती चार्टर ऑफ डिमांड हुकूमती कमेटी के सामने रखने पर गौर। चार्टर ऑफ डिमांड में वज़ीर आज़म का इस्तीफा और नए इंतखाबात शामिल हैं। उधर मोहम्मद अली दुरानी की फजल रहमान से मुलाकात, अहम पैगाम पहुंचाया। JUI के अमीर फजल रहमान ने कहा है कि नवाज शरीफ ने कुर्बानी। JUI के अमीर ने मजीद कहा कि उन्होंने तमाम मामला रहबर कमेटी के हवाले कर दिए हैं। नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से वज़ीर आज़म मुसलसल अपडेट ले रहे हैं। फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि हुकूमती इक़दामात के मईशत पर मुस्बत असरात नजर आना शुरू हो गए। कुछ लोग अवाम को गुमराह करने में मसरूफ है। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद बोले, सरमायाकार पहले रैंकिंग को देखते हैं। शनाख्ती कार्ड के मामले पर दरमियानी रास्ता निकालने पर गौर कर रहे हैं। चेयरमैन FBR शब्बर जैदी की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग। कहते हैं डायरेक्टर टैक्स महासिल में 19%, सेल्स टैक्स में 23% इजाफा हुआ। 3 माह में 90% हदफ पूरा कर लिया। कमेटी अराकीन का कहना था, शनाख्ती कार्ड की शर्त की वजह से कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर हो रही हैं, मसले का हल निकाला जाए। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज से बहुत कुछ सीखा है। कौमी T20 क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम कहते हैं, नई जिम्मेदारी मिली है, अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे। इस वक्त तवज्जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज पर है।
पाकिस्तान बांग्लादेश वुमेन क्रिकेट टीमों ने कजाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस का आगाज कर दिया। दोनों टीमों ने फिजिकल ट्रेनिंग और नेट प्रैक्टिस की। सीरीज का पहला T20 मैच कल कजाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान की बर्फपोश चोटियों के दरमियान बहते मुंहजोर दरियाओं में कयाकिंग का खेल फरोग पाने लगा। यूरोपीय ममालिक से आए 6 खिलाड़ियों का दरियाए ब्राल्दू और दरियाए शेविक में महारत का शानदार मुजाहरा। तहाइफ फ्रूट देने पर जापान के वजीर तिजारत मुस्ताफी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक एसुसुगावा ने टोक्यो में महंगे खरबूजे, संतरे और शाही जेली जैसे महंगे तहाइफ तकसीम किए थे। वजीर तिजारत ने तहाइफ देकर इलेक्शन कवानीन की खिलाफ वर्जी की। और अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे लाहौर। शेख रशीद न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में इस आजादी मार्च के चिलमन के पीछे शरारतें हो सकती हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हिंदुस्तान अपनी कोई कार्रवाई कर सकता है। तमाम कश्मीर इस वक्त जाग रहा है और जिस तरह इमरान खान ने दुनिया में कश्मीर का केस लड़ा है और कल आपने मीडिया में देखा कि अमेरिकन कांग्रेस में जितनी जूतियां पड़ी हैं मोदी और हिटलर की पॉलिसियों को, मोदी की पॉलिसियों को, कि वहां किस कदर जुल्म सितम है। लेकिन हिंदुस्तान का मीडिया, सारे का सारा मीडिया, वो पाकिस्तान के अंदरूनी मसलों पर तवज्जो दे रहा है और पाकिस्तान का मीडिया भी जितना वक्त आजादी मार्च को दे रहा है, मैं समझता हूं वो वक्त जो है वो कश्मीर की जद्दोजहद आजादी का था जो कि आजादी मार्च ने ले लिया है। मुझे पूरा यकीन है अल्लाह के दरबार से कि इमरान खान इस खतरे को और ये जो खलफशार और इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको इंशाअल्लाह ताला इससे निकलेगा और पाकिस्तान आगे कदम बढ़ाएगा और इमरान खान अपने 5 साल इंशाअल्लाह ताला पूरे करेगा। सवाल कोई हो तो मैं ले सकता हूं। देखो, दोनों तैयारियां होनी चाहिए। मेरी परवेज खटक साहब से फोन पे बात हुई है। कल उन्होंने 11 बजे का टाइम दिया था, फिर वो 5 बजे का टाइम हुआ, आज 5 बजे का टाइम है। हम सुप्रीम कोर्ट की दी हुई हदायत के मुताबिक आज़ादी मार्च को फेस सेविंग देने के लिए तैयार हैं। जो सुप्रीम कोर्ट की हदायत पे उस पर एहतराम किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की हदायत को किसी ने क्रॉस किया तो कानून अपनी हरकत में आएगा। देखें, जब इमरान खान का मसला था वो 4 सीटों से शुरू हुआ। मौलाना फजलुर रहमान दोनों पार्टियों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आज देखें किस तरह नवाज शरीफ की दुआ की फ़ोटो लगी है कि 3 स्टेप, जैसे प्रोड्यूसर जो होता है ना, कोई डायरेक्टर जो होता है शूटिंग वाला, वो 3 स्टेप्स में लोगों को बैठाता है किसी फिल्म बंदी से पहले। सारी कौम की दुआ है कि अल्लाह ताला नवाज शरीफ को सेहत दे। लेकिन इस मुल्क में खूनी अमवात को, रिश्तेदारों की अमवात को, बीमारियों को, इवन बच्चों के हकीके को भी लोग सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि 24 घंटे मीडिया ने चलना होता है। 24 घंटे उसको फ्रेश कवरेज चाहिए होती है। और आज जो भी सुप्रीम हाई कोर्ट फैसला करेगी, मैं 1-आधा घंटा उसमें रहता है। उससे पहले कह रहा हूं कि इमरान खान ने मुझे कल ये कहा कि जो भी हाई कोर्ट फैसला करेगी शेख रशीद, हम उस पर पैरा देंगे और जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स और प्रोसीजर तय हैं आज़ादी मार्च के लिए, अगर उसमें वो आएंगे तो कोई मसला नहीं। जी, ये बताएं कि इमरान खान पहले इधर दे दी, अभी दे देते। जी, परवेज रशीद साहब ने कहा है कि ताकत का सरचश्मा इस वक्त इमरान खान हो चुके हैं। वो खुद ही अदालत है, खुद ही जज है, खुद ही पार्लियामेंट है।
खुद ही फैसले कर रहे हैं किसको छोड़ना है। क्या मुझे परवेज रशीद साहब का आप ये बयान सवाल नहीं करेंगे? कल उन्होंने कहा कि अभी तक फजलुर रहमान ने हमें ना धरने की डेट दी है ना अपना प्रोग्राम दिया है, ये भी उन्हीं का बयान है जी। अच्छा शेख साहब ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को बच्चों ने हॉस्पिटल भी लेके गए हैं, क्या ये हुकूमत की तरफ से डील या डील हो रही है?